हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग मेरे को टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस के ऊपर वीडियो बनानी थी, तो आ चुके। पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज के ऊपर बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज में क्या ध्यान देना है। तो पहला मेरा सबसे ज़्यादा आपके लिए एक पॉइंट पे एम्फेसिस रहेगा, जो है कि आपको एक वीक में एक ऐसे तो लिख देना है। और सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है डेली 10 प्रीपोजिशन की, 10 पास्ट टेंस की। अब आप कह रहे होंगे कि स्कूल में सिलेबस हुआ नहीं है। कुछ सिलेबस हो गया होगा, कुछ रह रहा होगा, बट 10th में वही ग्रामर रहती है जो 9th में होती है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो आप ग्रामर अभी से प्रैक्टिस करने लग जाइए। अब आपके 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे, ठीक है। और एवरी थर्ड डे मतलब हर हफ्ते के तीसरे दिन आपको लेटर लिखना है। जैसे मान लो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज, तो हर तीसरे दिन को आपने लेटर लिख दिया एक। अपना लेटर अभी चूज़ कर लेना, फॉर्मल करना है इनफॉर्मल। मेरे हिसाब से तो आप फॉर्मल करो, उसमें मार्क्स कम कटते हैं। और डेली हर तीसरे दिन, फिर एक दिन तो आपने हफ्ते में वो लिख दिया लेटर। अब हर थर्ड डे को आपको क्या करना है, ईमेल और नोटिस एक दिन में लिखो। तो ईमेल और नोटिस में भी मार्क्स इतने कटते नहीं हैं, आप चाहे तो 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं। और मोर यू विल प्रैक्टिस लेस टाइम यू विल टेक इन एग्ज़ाम। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम आपको एग्ज़ाम वगैरह में लगेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप सोचे ऐसे होएगा वैसे होएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम आपको लगेगा। तो लिटरेचर, अब लिटरेचर पे बाद में आएंगे। पहले लैंग्वेज की मिस्टेक बताती हूँ जो मैंने करी थी, जिससे आपको कुछ सीख मिल सके, क्योंकि दूसरों से मिस्टेक से भी सीखना चाहिए। तो मैंने क्या करा था, सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने ग्रामर पोर्शन को इजी लिया था कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हो जाएगा। एमसीक्यूज़ में होता है जब भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा ट्रिकी होता है। और डिसाइड नहीं करा था कि कौन से ऐसे करना है। अब ऐसे डिसाइड करने का मतलब मेरा ये है कि आपको नरेटिव करना है, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, या फिर स्टोरी राइटिंग, या फिर पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब आपको अपना ऐसे सिलेक्ट करना है। आप मेरे हिसाब से या तो नरेटिव चूज़ करें या फिर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि उनमें आपको कि किसी सीन के बारे में लिखना गया है, आपका ये घुमा फिरा कर उसके बारे में ही देंगे। बट स्टोरी राइटिंग आप जब भी कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे नॉवल रीडर हैं, आप रोज़ रीडिंग करते हैं, आपको स्टोरी के कैरेक्टर प्लॉट करने आते हैं, उसमें बहुत मार्क्स कट होते हैं। मेरे टीचर ने बताया है, एक दो बच्चों ने लिखा भी था, मैंने कभी नहीं लिखा, क्योंकि ये बात मुझे पता थी, मैंने शायद किसी सुनी थी अपने सीनियर वगैरह से। तो कभी मैंने स्टोरी राइटिंग लिखी नहीं। नहीं कभी आप पिक्चर लिखना, क्योंकि उसमें भी थोड़ा हार्ड पड़ता है, उसमें मार्क्स ज़्यादा कट होते हैं। बट नरेटिव और डिस्क्रिप्ट में सबसे कम कटते, क्योंकि वो थोड़ा ईजी भी होता है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, थोड़ा कॉमन होता है वो। और इससे आप पहले डिसाइड कर लेना, मतलब नरेटिव डिस्क्रिप्टिव मान लो आपने डिसाइड कर लिया, इन दोनों में से कोई से पे एक पे लिखूंगी मैं। तो वही रोज़ वही टॉपिक पे आप ऐसे लिखा कि जैसे एक बार आपने नरेटिव का प्रैक्टिस कर लिया, एक बार डिस्क्रिप्टिव का कर लिया। उसके बाद मैं ऐसे लिखने में हाफ ईयरली तक, ये मेरी सारी जो मैं आपको मिस्टेक बता रही हूँ मैंने हाफ ईयरली में करी थी। फिर उसके बाद प्री बोर्ड में मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट था, थोड़ा थोड़ा। उसके बाद और हुआ प्री बोर्ड 2 में, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ कि मतलब मैं लिखने से पहले ना मन में पॉइंट सोचती नहीं थी कि बस हाँ ये लिखना है, इससे ऐसे सोच लिया, बट अच्छे से प्लॉट नहीं करा कि ये इंट्रोडक्शन, ये वाले इस वाले पॉइंट पे मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी। उसके बाद मैं वो मेन पॉइंट जो है बीच वाला पैराग्राफ मेरा बॉडी होगा, लास्ट वाला कंक्लूजन, ये सब नहीं सोचती थी। इस वजह से मेरा ऐसे इतना कुछ अच्छा नहीं हो पाता था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप ये गलती ना करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अनसीन पैसेज को, सब लेते हैं कि बचपन से करते आ रहे हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट है। जो हमने बचपन में करा था वो थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि अब हमें प्रेसी वगैरह भी लिखनी होती है, और बच्चे प्रेसी को भी बहुत हल्के में लेते हैं। अभी मैं आपको प्रेसी लिखने का तरीका बताऊंगी, मैं अपनी नोटबुक में जो मैंने प्रैक्टिस करी थी अभी दिखाऊंगी। अब देखो हमारा क्वेश्चन का है, इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स राइट हाउ दार्जिलिंग टी इज ग्रोन एंड व्हाट द रिकमेंडेशन टू हैव ऑन इट। रिकमेंडेशन मतलब ट्री, जो हमारा टी है दार्जिलिंग टी, वो कैसे कैसे ग्रो होती है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, वो सब कंडीशन वो देखना है। तो इस जहाँ से मैंने पैराग्राफ ये ग्रीन कर रखा है पेन से, और लास्ट टाइम जहाँ हाईलाइट है वहाँ से लेके वहाँ तक उस पैराग्राफ में लाइंस में उसके बारे में लिखा है। तो हम मेन मेन पॉइंट्स हम अंडरलाइन कर लेंगे हल्की पेंसिल से, लाइट पेंसिल, या फिर अंडरलाइन ना करें तो भी चल जाता है। तो उसके बाद हम मेन पॉइंट लिखेंगे अपने बॉक्स में, प्रेसी में। तो बॉक्स लिखने का मतलब ये है, जैसे कोई वर्ड्स हो जैसे वो अनवांटेड हो, आप उसे हटा सकते हैं। मान लो यहाँ पे हाईएस्ट एलिवेशन लिखा है, तो आप हाई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे हाई, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद एलिवेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेन वर्ड है तो एलिवेशन आपको छोड़ना नहीं है। तो प्रेस से लिखना इजी है, बस आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि वो क्या पूछ रहा है, और जो वो पूछ रहा है वो कौन से पैराग्राफ में, और मेन मेन पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। ऐसे देख लो मैंने लिखी है ये,
थोड़ी राइटिंग साफ नहीं है बट क्लियर है। तो अब आते हैं हम लिटरेचर पे। तो लिटरेचर का मेन पॉइंट है आपको थीम पे बहुत ध्यान देना है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी और मॉरल्स वगैरह क्या है, ओवरऑल थीम क्या है स्टोरी और पोएम का। तो सबसे पहली बात, कई बार मैंने गलती हाफ फिल्म में करी थी कि मैं वन शॉट वगैरह देख रही थी बट मैं रीड नहीं करती थी चैप्टर को बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, तो वो थोड़ी गलती हो जाती थी। हमें छोटी छोटी, अगर हम टेक्स्ट बुक से में हम रीडिंग करें थ्रूली तो हमें छोटी छोटी डिटेल्स भी कवर हो जाती है और कई बार उन डिटेल्स में से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है टेक्स्ट बुक्स में से। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप पैराफ्रेज में से देखिए। पैराफ्रेज देखने के बाद आप कोई वन शॉट वीडियो ले सकते हैं। वन शॉट वीडियो बहुत अच्छी है, लर्न विद प्रियंका, इंग्लिश विद प्रियंका, उन मैम की वीडियो बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। या फिर ICSE वाली की भी वीडियो जो मैम पढ़ाती हैं, कौन सी मैम, मैं नाम भूल गई, नूपुर मैम, हाँ, उनकी वीडियो भी बहुत अच्छी होती है। प्लस पॉइंट ये बात है, बच्चे जूलियस सीजर पढ़ते ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ी थी हाफ ईयरली तक, मैं बस वन शॉट देख ली थी बट जूलियस सीजर आपको भी टेक्स्ट बुक में से पढ़नी है। अब आपने कोई वन शॉट देख लिया, उसके बाद आप रीडिंग करें जूलियस सीजर की बुक में से। और जो आप जब वन शॉट देख रहे हो तो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे, वर्ड्स लगे, उन्हें आपको अपने कोई नोटबुक वगैरह में लिख लेना ताकि आप रिविजन के टाइम काम आए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट डायलॉग वगैरह लिखे, मैम बताए वन शॉट में, आपकी क्लास में कोई मैम बताए, वो आपको कोई कॉपी में लिख लेना है जिससे आपको याद रहे, वरना सोचते तो हम भूल ही जाते हैं। पे कैसे प्रैक्टिस करें, तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। तो हमारे पास एक सैम्पल करना है, आपको सैम्पल पेपर करना है 1 वीक में। अब उस सैम्पल पेपर से मतलब, सैम्पल पेपर का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप पूरा करें, आधा आपके जो चैप्टर हो चुके हैं स्कूल में, आपने जो पढ़ लिया है उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन उठाए सैम्पल पेपर में से, क्योंकि PYQ तो होंगे नहीं, बस हमारे 2025 का होगा PYQ के लिए आपके पास पिछले साल का। और थर्सडे को कर ले हर 45 मिनट्स, 45 मिनट्स आप थर्सडे को दे दो और संडे को दे दो, क्योंकि संडे को हम थोड़े फ्री होते हैं स्कूल वगैरह से। इससे लिटरेचर का आपको बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। मिस्टेक टू अवॉइड इन इंग्लिश लिटरेचर, तो मैंने जो मिस्टेक करी थी वो ये थी कि मैं बहुत बड़े बड़े आंसर लिखती थी, मतलब जो कहानी लिख के रख दी आंसर शीट में, जो पूछा जाता था वो तो लिख ही देती थी, कई बार जो ना आता हो वो भी लिख देती थी, जो क्वेश्चन में पूछा ना, जिस वजह से टीचर का थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता था, तो वो मार्क्स काट लेती थी। और हमें वही लिखना चाहिए जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब हमें कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। अभी कीवर्ड्स क्या होता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको जूलियस सीजर के कीवर्ड का एग्जाम्पल। जैसे अब यहाँ पे कीवर्ड लिखा है कैप्टिव्स, तो हम चाहे तो स्लेव भी लिख सकते हैं, बट अगर हम कैप्टिव्स लिखेंगे तो टीचर को लगेगा इसने अपनी टेक्स्ट बुक में से कितने वर्ड उठाया है। और हम रैंसम की जगह हम रैंसम, और ऐसे ही हम रैंसम भी यूज़ कर सकते हैं। और जर्नल कॉफर्स की जगह, पब्लिक ट्रेजरी की जगह हम जर्नल कॉफर लिख सकते हैं। इसको टीचर से लगेगा, बहुत इंप्रेस होएगा टीचर, बहुत ही ज़्यादा सच्ची में। अब आते हैं हम ट्रेजर चेस्ट के कीवर्ड्स पे। इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ऐसे डेली रीड करनी चाहिए, और ऐसा इस क्वोट में भी लिखा है, इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू रीड, यू डोंट हैव द टाइम और द टूल्स टू राइट, सिंपल एज दैट। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे रोज़ रीड करें, चाहे आप लिखें ना डेली, बट रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।